आप जब हरिशंकर परसाई का नाम सुनेंगे तो हिंदी साहित्य में इनका नाम एक बड़े व्यंग्यकार के रूप में आता है। ठीक है, तो ये जो बस की यात्रा, ये जो पाठ है ना, ये पूरी तरह से एक प्रकार से मान लीजिए व्यंग्यात्मक पाठ ही है। अच्छा, व्यंग्य किस पे किया है उन्होंने? हमारे भारत में या हमारे शहरों में जो यातायात के साधन चलते हैं उस पर व्यंग्य किया है। अच्छा, आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। अगर आप देखिए, कभी कभी आपको ऐसे ऑटो या ऐसे बस मिल जाते हैं जिसमें आप केवल बैठ कर सकते हैं, बाकी वो बस चलती है इसीलिए उसका नाम मोटर वैन है, बाकी कोई सुविधा उसमें नहीं होती है। न ढंग से पाँव रखने के लिए जगह होगी, न पकड़ने के लिए जगह होगी। कुल मिला जुला के केवल एक बस नाम भर का वो क्या रहती है, वो वाहन होता है और उसी से हमको यात्रा करना पड़ता है। तो बस की यात्रा, ये जो पाठ है बेटा, ये उसी पाठ का एक क्या है, प्रारूप है। ठीक है, लेखक उसी बस से इसी प्रकार की बस से यात्रा करता है जिस प्रकार की बस काफी डग्गा मार है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो लेखक उसी पाठ को यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा है। पाठ का नाम है बस की यात्रा। तो देखिए, कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक और उनके 5 मित्रों ने यह तय किया कि वो 4 बजे की बस से चले। 4 बजे की बस से कहाँ जाएंगे? पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे पर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी की शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक और उनके 5 मित्र, उनको कहीं जाना होता है, जबलपुर के आसपास कहीं जाना होता है या जबलपुर से ट्रेन पकड़ना होता है। तो पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला है, सतना मध्य प्रदेश का एक जिला है, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक, तो लेखक के 5 मित्र होते हैं और उनको कहीं जाना होता है, तो वो लोग बैठकर आपस में यह निर्णय लेते हैं या डिसीजन लेते हैं कि हमको शाम को 4 बजे वाली बस जो मिलेगी उसी से चलना है। और कहते हैं कि पन्ना से इसी कंपनी की बस, वो जो बस रहती है वो किसी ट्रेवल एजेंसी की रहती है। वो सतना के लिए, सतना एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर चित्रकूट से लगा है। पन्ना से वह बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है। मैंने 3 बजे उन लोगों ने डिसाइड किया होगा और 4 बजे वो बस रही होगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर की ट्रेन वो मिला देती, वो बस इतने समय से पहुंच जाती है सतना कि वहां से सतना के लिए जबलपुर की ट्रेन आराम से मिल जाएगी, स्टेशन वो पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। मतलब उन 5 मित्रों में से 2 ऐसे थे जो नौकरी करने वाले थे, तो उनको सवेरे अपनी ड्यूटी पर भी जाना रहता है और ड्यूटी पर जाने के लिए उनको समय से अपने स्थान पर पहुंचना है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? ठीक है, कहते हैं कि हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। वो लोगों को ये लगता था कि हमको वापस जाना है, लेकिन उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना जरूरी है? जो क्या करें बताइए? वापसी का वही रास्ता। क्यों? क्योंकि उनको वापस भी जाना है, तो उससे बढ़िया है भैया कि 4 बजे वाली बस पकड़ लेंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब लोगों को मना कर रहे हैं। इन लेखक ने तो निश्चय कर लिया है कि हम शाम 4 बजे वाली बस पकड़ेंगे, लेकिन लोग मना करते हैं लेखक को। कहते हैं कि नहीं भाई, समझदार व्यक्ति हैं, मान जाइए, शाम वाले बस से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बस से यात्रा नहीं करता है। तो वो लेखक कहते हैं कि क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोग कहते हैं कि नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, बस डाकिन है। डाकू का स्त्रीलिंग है, मतलब बस डाकू नहीं है। बस नहीं लूटेगी, बस आपको लूट लेगी। लोग नहीं लूटेंगे, बस आपको लूट लेगी। अब कैसे लूट लेगी जरा देखिए। लेखक देखिए बेटा, लेखक लिखते हैं कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब
खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। इस पैराग्राफ में लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा का वर्णन किया है। जीर्ण शीर्ण दशा कहने का मतलब है कि लेखक को ये लगता है कि ये बस जो अपने आप को रो रही हो, वयोवृद्ध माने बस इतनी पुरानी, इतनी जर्जर है कि जो सदियों के अनुभव का निशान लिए हुई थी, माने वो बस बहुत पुरानी बस है और जितनी बार वो किसी से टकराई होगी, कहीं बिगड़ी बनी होगी, उन सबके निशान जो है उस बस पे रहे थे। लेखक कहता है कि जब मैंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। कहने का मतलब कि जब बस को देखता है तो उसको दया आती कि अरे यार ये कैसी बस है। अब आप लोग इसी चित्र में बस को देख लीजिए, ये चित्र आप लोग देख रहे हैं। आप लोग इस बस में बैठना पसंद करेंगे? तो अब लेखक को इसी बस में बैठना है, तो इसी बस का वर्णन लेखक यहाँ व्यंग्य रूप में कर रहे हैं। करें इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब इस पर बस पर आप लोग, ये बस देखो वृद्ध बस है कि नहीं, एकदम बूढ़ी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, बोलिए। तो अब जब ये बस, हाँ, अब जब ये बस जर्जर हो चुकी है तो क्या आप इस पे बैठना पसंद करेंगे? नहीं। तो लेखक देखो नीचे लेखक कितना चालाक है, लेखक लिखता है कि यह बस पूजा के योग्य थी, माने इस बस में भैया न बैठिए तो ज्यादा बढ़िया है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, माने इस पे हम बैठे क्या, ये तो खुद बैठाने की कंडीशन में नहीं है, पता लगा हम बैठेंगे तो बस ये बैठ जाएंगी, बोलिए सही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ, अब इस बस को ध्यान से देखो, इस बस को ध्यान से देखो, देखो यहाँ बांधा गया है, इसकी कंडीशन में बस देख ही रहे हो, इस पे कोई मतलब अगर आदमी तो आदमी जाने में बैठा होगा तो हट जाएगा कि भैया इससे बढ़िया हम पैदल चले जाएंगे। क्यों? पता लगा आप यहाँ बैठे हो, बस आगे निकल गई, पूरा हिस्सा पीछे रह गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब देखो बस की यात्रा हमको पाठ पढ़ना है, देखो चैप्टर को समझो कितना मजेदार है। हमको बस की यात्रा पढ़नी है और बस तुम्हारे सामने है। हमको क्या पढ़ना है? बस की यात्रा पढ़नी है और बस आपके सामने है। एंजल बताओ इस बस में बैठना पसंद करोगी? एंजल बताओ इस बस में बैठना पसंद, इस बस में बैठना पसंद करोगी? चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ाएं। देखिए आगे लिखते हैं कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं अपने, देखो कहते कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है या हाँ जी और कैसे चलेगी। अब देखो जब लेखक उस बस में बैठ जाता है तो उसी बस कंपनी का एक हिस्सेदार, माने जो बस कंपनी होती है उसका एक मालिक, वो भी उसी बस में बैठता है, ठीक है। तो जब इसी बस में उस कंपनी का एक मालिक भी बैठता है तो लेखक उनसे पूछते हैं उस मालिक से कि अच्छा ये बताइए क्या ये बस चलती भी है? तो भाई जो मालिक है अगर आप उसके बस की बुराई करेंगे तो भड़क जाएगा। तो कहता है कि हाँ चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो लेखक कहते हैं कि वही हम देखना चाहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या कि किसी और के चलाने से चलती है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग बैठ कर धक्का देना पड़ेगा। तो जो मालिक होता है कहता है नहीं जी चलेगी, अपने आप चलेगी कि बिना अपने आप कैसे चलेगी? बेटा बात नहीं। फिर लेखक कहते हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मैंने उस बस की हालत को देख के लेखक उस बस के मालिक से कहते हैं कि गजब बात है भाई,
जिस तरह की बस आप हमको दिखाए हैं, क्या इस तरह की बसें अपने आप भी, इस तरह की बस उन्होंने यहाँ दिखाई है? तो कहा कि क्या इस तरह की बसें अपने आप ही चलती हैं क्या? ठीक, आगे देखिए। यस सर। हाँ देखिए, कहते हैं कि हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर निमित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। बेटा बात नहीं। लेखक लिखते हैं कि हम आगा पीछा करने लगे, माने हम टाल मटोल करने लगे कि अब हम नहीं जाएंगे या सवेरे जाएंगे। तो उनके एक डॉक्टर मित्र है, डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक के एक मित्र रहते हैं, वो डॉक्टर हैं। तो लेखक एक बार सोचते हैं कि अरे यार इस बस से लेखक सोचते हैं कि इस बस से यात्रा न किया जाए। तो लेकिन उनके डॉक्टर मित्र कहते हैं कि अरे भाई डरिए मत, चलिए, ये जो बस है ये अनुभवी है, माने इस बस को पता है, बस ड्राइवर को पता है कि कैसे चलना है, कैसे लेके चलना है। डॉक्टर मित्र तो उनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, माने जो बसें अभी नई निकल के आई हैं एजेंसी से, उनसे तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। कहते हैं कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, माने जिस तरह से हम माँ अपने बच्चों को अपने गोद में बैठाती है, उसी तरह से यह बस भी अपने गोद रूपी सीट पर हमको बैठा के प्यार से ले चलेगी। आप लोग घबराइए मत, इसी बस से चलिए। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कहते कि आनंद आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, ये बताइए, पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं? सर विश्वसनीय का मतलब क्या हुआ? विश्वसनीय माने जिस पर आप ज्यादा विश्वास कर सकें, ठीक, जो विश्वास करने के योग्य हो, जो विश्वास करने के पात्र हो, उसको विश्वसनीय कहते हैं। सर हाँ, कहते कि हम बैठ गए, जो छोड़ने आ रहे, जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब देखो लेखक लिखते हैं कि ये बस देख रहे हो तुम लोग ना, देखो बस, ये बस देख रहे हो ना? अब जब लेखक देखो, लेखक इस बस में किसी तरह बैठे डॉक्टर मित्र के कहने पे, तो जो अभी देखो हम लोग में क्या होता है कि जैसे अगर कोई जाता है तो उसको एक छोड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, पता है ना? तो उसी तरह से इस बस अड्डे पर लेखक को छोड़ने के लिए भी 2-4 लोग आए थे। अब जब लेखक के साथ आए लोगों ने इस बस को देखा तो उनको ये लगा कि ये बस पहुंचा देगी कि नहीं, ठीक है? तो उनको लगा कि अब जो वो छोड़ने आए थे वो उस बस को ऐसे देख रहे थे और लेखक को ऐसे देख रहे थे, माने आज के बाद लेखक अब नहीं मिलेंगे, लेखक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, माने कि अब लेखक उनसे दोबारा मिलेगी नहीं। लेखक कह रहे हैं कि उनकी आंखें कह रही थी, क्या कह रही थी? आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मतलब वो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि अब इस बस में आप बैठ गए हैं, अब आप मर ही जाएंगे, जिएंगे नहीं, कहीं बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, आप लोगों का पता नहीं चलेगा। खैर कोई बात नहीं, जो आया है वो तो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे फकीर हो, जो आया है वो तो जाएगा। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब आदमी को मरने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। तो चलिए ये बहाना आपके लिए क्या बन गई? यही बस जो है आपके लिए बहाना बन गई। याद बात समझ आ गई? क्या बेटा? कुछ माने जाना, कुछ माने जाना, ठीक? याद समझ में आया? मतलब जो लोग लेखक को छोड़ने आए थे वो ये मान चुके थे कि अब लेखक दोबारा नहीं मिलेंगे, मर जाएंगे इसी बस में। समझ गए? अच्छा बताओ, चलो ठीक है। कहते हैं कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं।
कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए, और हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। कहते कि वो बस स्टार्ट हो गई, बस चालू हो गई, और ऐसा जैसे सारी बस की मतलब इतना तेज आवाज था जैसे लग रहा था कि हम बस में नहीं बैठे हैं, इंजन पर बैठे हैं। मतलब सारी बस की इंजन हो गई और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब इस तरह से बस आवाज कर रही थी, लग रहा था हम लोग जो है बस में ना बैठ के इंजन के भीतर बैठे हैं, बस में नहीं बैठे हैं। फिर कहते कि कांच बहुत कम बचे थे, मतलब वो बस इतनी जर्जर अवस्था में थी कि उसमें खिड़कियां और कांच बहुत कम बचे थे, सब फूट फाट गए थे। और कहते कि जो बचे थे उनसे हमें बचना था, माने जो दो चार बचे भी थे उन्हें हमको अपने आप से बचाना था कि कहीं वो हमको चुभ न जाए। बट टूटी फूटी खिड़कियां हैं, अगर आदमी गलती से हाथ रख दिया तो हाथ में चोट लग गई। ठीक, कहते कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। माने लेखक अपने आप को बचा के खिड़की से दूर बैठता है और उसको लगता है कि इतनी तेज आवाज से कि इंजन सीट के नीचे ही है। देखिए लेखक ये बैठा है, देखिए खिड़की से दूर बैठा, देखिए जगह देखिए, ये खिड़की से थोड़ा दूर बैठा है। ध्यान से देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? और पढ़ा दे, किसके आगे और पढ़ा दे? आगे वाला पैराग्राफ, तो पैराग्राफ बचा, अगली क्लास में पढ़ा खत्म कर देंगे। ठीक है? अच्छा, एक बात और, ये तो ये हो गया। ठीक है, ठीक, अभी ओके सर नहीं, अब जरा सब लोग अपना वीडियो ऑन करो तो। हाँ, अब ये बताओ कि किस, पहले खुशी जरा ये बताओ, तुम 8th A में हो? Yes sir। खुशी आ रही